अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरा विश्व युद्ध बस शुरू होने वाला है और इसका पहला धमाका ईरान से नहीं इजराइल से हुआ तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवश कुमार और आज की खबर कोई आम रिपोर्ट नहीं। ये उस जंग की आहट है जो अगर छिड़ गई तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ईरान अब सिर्फ बात नहीं कर रहा, अब वो दहाड़ रहा है। उसने दो टूक शब्दों में अमेरिका और इजराइल को कह दिया है, अगर हमारी तरफ आंख उठाई तो दुनिया को आंखें बंद करनी पड़ेंगी। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का बयान, ये जो बर्बादी आपने देखी है ये सिर्फ ट्रेलर था। अब सोचिए, जब ट्रेलर इतना तबाही भरा है तो पूरी फिल्म कैसी होगी? डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ गुस्से में नहीं हैं, अब डर में हैं। यमन के हौथी विद्रोही, जिन्हें पहले दुनिया सिर्फ फुटबॉल समझती थी, अब ईरान के इशारे पर मिसाइल से इजराइल को घुटनों पर ला चुके हैं। इजराइल का दावा था कि सीजफायर हो चुका है, लेकिन सिर्फ 48 घंटे बाद फिर से मिसाइल, फिर से धमाके, फिर से लाशें। जिस दिन ईरान ने हमला करना बंद किया उसी दिन इजराइल ने मान लिया कि वो हार चुका है। अमेरिका, जो कभी युद्ध का बादशाह हुआ करता था, आज सिर्फ बैठा है और देख रहा है। क्यों? क्योंकि लाल सागर में यमन ने बिजनेस ठप कर दिया है, क्योंकि रूस और चीन अब ईरान के साथ खड़े हैं, और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का डर अब डिप्लोमेसी से बड़ा हो गया है। पहले अमेरिका लड़ाई छेड़ता था, अब सिर्फ बयान देता है। ईरान ने साफ कर दिया है, अब कोई समझौता नहीं होगा। परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना है तो हम जंग के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अली खमेनेई नर्क में जाए। जवाब आया, अगर हम नर्क में गए तो तुम्हें भी साथ ले जाएंगे। अब यह शब्द नहीं, जंग का ऐलान है। गजा के बच्चों की चीख अब हथियार बन चुकी है। यमन के हौथी बोले, तुम एक मारोगे हम 1000 मारेंगे। इजराइल पर मिसाइलों की बारिश हो रही है और नेतन्याहू की खामोशी इस बात का सबूत है कि अब इजराइल अकेला पड़ गया है। गजा में अब भी इंसानियत की लाशें बिछी हैं और ये जंग उनके लिए लड़ी जा रही है जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। ट्रंप को लगा था कि ईरान हाथ जोड़ेगा, लेकिन ईरान ने हाथ नहीं, हथियार उठाए। रूस, चीन और अब टर्की तक ईरान के पक्ष में है। क्या अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि अब खत्म हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग अब थमी है या ये बस तूफान से पहले की खामोशी है? जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीती जाती है और इस बार हिम्मत ईरान के पास है। अगर यह जंग बढ़ती रही तो भारत का क्या होगा? दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? तेल की कीमतें, ट्रेड रूट्स और न्यूक्लियर खतरा, सब कुछ दांव पर है। और इस बार कोई सुपरमैन नहीं आएगा, जो होगा वो हम सब देखेंगे लाइव। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक जंग नहीं, ये इंसानियत के भविष्य का सवाल है। ईरान ने चुप्पी तोड़ दी है, अब जवाब किसका होगा, अमेरिका का या इजराइल का? या फिर दुनिया एक नई जंग के दरवाजे पर खड़ी है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करिए ताकि हर कोई जाने सच्चाई क्या है। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें और भी बड़ी होंगी। मैं हूं रवश कुमार, फिर मिलूंगा एक और सच्ची, खौफनाक और जरूरी रिपोर्ट के साथ।